एपिसोड की शुरुआत इस टेंशन के साथ होती है कि अनिरुद्ध और अर्शी जनक की हॉस्टल एडमिशन को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोनों की योजना है कि जनक को आज़ादी न मिल सके और वह मगरूर न बन पाए। अर्शी ने शुरुआत में ही माहौल को गंभीर बना दिया। अर्शी का मकसद साफ था कि जनक का भविष्य बर्बाद हो जाए और वह उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई मौका ना दे सके। अदिति इस सब के बीच बहुत दुखी नज़र आती है। उसे लगता है कि उसकी बात कोई नहीं समझ रहा है। पूरा परिवार जनक का पक्ष ले रहा है। इस तनाव में अदिति जनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उधर जनक की स्थिति मुश्किल होती जाती रही है, लेकिन इस हिम्मत नहीं हारती। सीरियल में दिखाया गया है कि जनक के गांव से भागने में मदद करने का मन बना चुकी है, जिससे उस आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जनक को एहसास है कि अब उसे अपने भविष्य के लिए खुद लड़ना होगा, इसलिए वह अनिरुद्ध और अर्शी की साजिशों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। एडमिशन के एडमेर में दिखाया गया है कि जनक अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई शुरू कर देती है और वह अर्शी तथा अनिरुद्ध के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि आने वाले एपिसोड में जनक अदिति से के धोखे, नई साजिश और परिवार में घट रही घटनाओं के बीच अपना नया रूप दिखाएगी, जिसे दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों वहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो में आने वाला। वहीं अर्शी और अदिति जनक के विरुद्ध गहरी साजिश रच रही हैं। अर्शी ने अदिति को भरोसा दिलाया है कि अगर जनक कोलकाता के कॉलेज में एडमिशन ले भी ली तो उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ ला दूंगी कि वह ऋषि और परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अर्शी के अनुसार जनक की लाइफ में किसी नए लड़के की एंट्री करवाएगी, उसे कंफ्यूज कर दिया जाएगा ताकि ऋषि को लगे जनक उसे धोखा दे रही है और दोनों के बीच दूरियां आ जाए। अदिति शुरू से ही परेशान है, चाहती है कि जनक का भविष्य बर्बाद हो जाए। अर्शी उसे समझाती है कि उसका मास्टर प्लान जनक और ऋषि को पूरी तरह अलग कर देगा। अर्शी अपने प्लान के तहत कॉलेज में एक ऐसा माहौल बनवाती है जहां वहां एक नया लड़का जनक के करीब आए। जनक को जब एहसास होता है कि सब उसके खिलाफ चाले चल रहे हैं तो वह मन ही मन दुखी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसने फैसला कर लिया है कि अब हर हाल में अपनी पहचान और आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अनिरुद्ध पूरी तरह बेबस हो दिखता है। बस परिवार की असली सच्चाई जनक के सामने धीरे धीरे आ रही है। परिवार के कुछ सदस्य जनक के पक्ष में हैं, जबकि अन्य उसका अपमान करके और उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जनक के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, वह अपनी शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए किस हद तक लड़ सकती है। ऋषि, जो कभी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था, अब धोखे की आशंका से दूर होता नजर आएगा। जनक का सपना है डॉक्टर बनने का और वह इसके लिए घर परिवार अपने भविष्य की लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा देती है। एडमिशन में दिखाया गया है कि परिवार में कुछ लोग जैसे चोटोन और अनिरुद्ध के अंकल उसकी मदद करना चाहते हैं, जिससे जनक को हिम्मत मिलती है। अदिति और अर्शी की चाल का जवाब जनक बड़े दमदार तरीके से देती है। वह फिर से डटी रहती है, सबका सामना करती है और नए हीरो की एंट्री के बाद अपनी स्थिति को संभालती है। हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन जनक बिना डरे अपने आत्मसम्मान, शिक्षा और सम्मान, परिवार के सम्मान के लिए लड़ती रह नजर आती है। जहाँ दोस्तों वहीं जनक का जो है अपने लिए वो संभाल लेती है। एपिसोड का संघर्ष में शौर्य और उसके जीवन में आ रहे नाटकीय मोड़ को बहुत विस्तार और इमोशन दिखाया गया है। जहाँ दोस्तों लेने और जमा करने तक जनक को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जब एडमिशन करने में पैसे की ज़रूरत हुई तो पहुंच गया ऋषि जनक को पैसे देने और फाइनली यहां पर जनक का एडमिशन हो ही जाता है और ऋषि भी काफ़ी खुश है कि जनक का कोलकाता शहर में ही एडमिशन होगा। वहीं दूसरी तरफ अब अदिति की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर ऋषि को अदिति का ख्याल रखना पड़ रहा है। यहाँ पर ऋषि अंदर ही अंदर जनक के बारे में सोच रहा होता है कि जनक कैसी होगी, क्या कर रही होगी, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऋषि मजबूर है, कर भी क्या सकता है। ना ही वह जनक को कॉल कर पा रहा है और ना ही मैसेज। वहीं अदिति जैसे ही ऋषि के आंखों में सामने से दूर क्या होती है, ऋषि तुरंत जनक को कॉल करता है और कहता है, जनक तुम कहाँ हो। तो जनक कहती है, सहरे बाबू मैं तो रास्ते में हूँ, स्टेशन जा रही हूँ गांव निकलने के लिए। यह बात सुनते ही ऋषि को काफ़ी हैरानी हो जाती है कि आखिर जनक क्यों अपने गांव वापस जा रही है और उसे फिर से वापस आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं रुक जाओ, जनक बोलता है। ऋषि बोलता है जनक से, तुम गांव क्यों जा रही हो,
तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हें यहीं पे ज़्यादा फिर 2 दिन के बाद भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, 2-3 दिन में फिर आना जाना पड़ेगा, कैसे करोगी। तो देखने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या ऋषि वाकई रोक पाएगा जनक को। यही लगता है कि उसका और ऋषि का रिश्ता अब खत्म हो जाना ही बेहतर होगा। वहीं घर वाले भी ऋषि के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं। वही ऋषि को अब समझ नहीं आता कि वह कैसे इस बात संभाले। वह दूसरी तरफ जनक भी काफ़ी परेशान होती है कि कहीं अदिति दीदी को शहरी बाबू का सच ना पता चल गया हो कि वह यहाँ सिंबल बुनी आए थे। अगर ऐसा हुआ तो अदिति दीदी फिर से कोई बड़ा कदम ना उठा ले, वही उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए फिर से अलग ना हो जाए। वही देखने को मिलेगा कि अब अदिति जो है सबके सामने एक बड़ा फैसला करती है। अब वह ऋषि के साथ और नहीं रह सकती, वह सब इस धोखे से रिश्ते को नहीं अपना सकती। यहाँ पर वह कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करती है और नीचे आ जाती है। वही अदिति का हाथ में सूटकेस देखते ही सभी हैरान रह जाते हैं। पर जो है नीलू कहती है, अदिति तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ऋषि की पत्नी हो और ऋषि ने जो गलती की है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यह तभी यहाँ पर पुतुल कहती है कि अगर अदिति को यहाँ और ऋषि के साथ रहना पसंद नहीं है तो वह जा सकती है, हमें अदिति को रोकना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पर अदिति कहती है, पुतुल दीदी आप तो चाहती हैं कि मैं इस घर को छोड़कर ऋषि को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँ, क्योंकि आपको तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। आप तो यही चाहती हैं कि जनक और ऋषि का पत्नी बन के रूप में इस घर में आ रहे। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि घर वाले ने करने पर ऋषि अदिति को रोकता है और कहता है, अदिति मैंने जनक की मदद एक इंसानियत के नाते की है और हम दोनों ने रिश्ते के बीच कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू हो। यहाँ पर अदिति कहती है, ऋषि क्या तुम यह बातें दिल से कह रहे हो? तो आपको बता दें यहाँ पर ऋषि यह बातें दिल से नहीं बल्कि अपनी माँ के कहने पर कहता है, क्योंकि वह दिल से जनक जो चाहता है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या अदिति फिर से ऋषि को एक और मौका देगी अपने रिश्ते को नया रूप देने के लिए। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि दूर रहकर पढ़ाई कर सके, लेकिन जेठू का फैसला था कि जनक घर में ही रहेगी ताकि परिवार का हिस्सा बनी रहे। इस फैसले को लेकर और परिवार के कई सदस्य नाराज़ हुए और उसका मानना था कि यह अदिति के साथ अन्याय है। इस तनाव के बीच पुतुल ने भी अदिति के सवाल किया कि आखिर उसके जनक ने इतनी परेशानी क्यों है। उससे अदिति और भड़क गई और पुतुल से भी बहस हो गई। रिश्तों के इस उलझन माहौल में जनक ने ठान लिया था कि वह खुद को साबित करके ही रहेगी। अदिति की बातें उसके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही थी, लेकिन जनक ने हार मानने से इनकार कर दिया। जनक अपनी इंसाफ को माँ को इंसाफ दिलाने और अपनी पहचान पाने के लिए खुद के भीतर जज्बा मजबूत करती है। इसी दिन एक बड़ा मोड़ तब आता है जब विनायक और सृष्टि बीच की बहस हो जाती है। सृष्टि अब अर्शी को अनिरुद्ध के सुलह करने की सलाह देती है, लेकिन अर्शी इनकार कर देती है। घर में सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ और सब एक दूसरे को देखकर ही कौन आगे बढ़े। पराशर जनक को हिम्मत देता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि जनक इंसाफ की लड़ाई को पीछे नहीं हटे। वह बार बार जनक को अपना फैसला